कलायत में किसानों द्वारा किसान चौक से लेकर कलायत के लघु सचिवालय में कलायत में किसानों द्वारा किसान चौक से लेकर कलायत के लघु सचिवालय में कलायत तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। देखिए क्या है किसानों का पूरा मामला। और हमारा एक प्रदर्शन चला हुआ 13 फरवरी 2024 से जो कि बॉर्डर पर और 10 महीने के करीब हम आंदोलन पे बैठे हैं और भारत सरकार ने 4 बारी बातें की हमसे, लेकिन उसमें कुछ हल नहीं निकल सका। उसके बाद भारत सरकार ने हमसे बात करनी बंद कर दी। तो उसी समय हमारे प्रधान दल्लेवाल जी ने आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं 26 नवंबर से और आज तकरीबन 20-21 दिन हो गए। तो हमने राष्ट्रपति जी के माध्यम को राष्ट्रपति जी को भी एक ज्ञापन दिया था, लेकिन आज भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमारी आपसे प्रार्थना है, ये पूरे भारत में आंदोलन चला हुआ है और आज हमारा ट्रैक्टर यात्रा है हर जिले में। और तो हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि ये जो हमारी मांगे हैं आप राष्ट्रपति जी से राष्ट्रपति के पास पहुंचाओ। ये मांगे थोड़ा मैं बोल के सुना देता हूँ, बाकी आप आराम से, ताकि मीडिया में भी हमारी बात पहुंच सके। माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार महामहिम भारत के राष्ट्रपति को प्रतिलिपि मार्फत उपायुक्त उपमंडलाधीश तहसीलदार महोदय। विषय 17 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगदीश सिंह दल्लेवाल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम खुला पत्र, क्योंकि ये 12 तारीख को दिया था, आज 21 दिन हो गए। माननीय, मैं देश का एक साधारण किसान जगदीश सिंह दल्लेवाल बड़े दुखी और भारी मन से आपको यह पत्र लिख रहा हूँ। MSP गारंटी कानून समेत 13 मांगों को पूरा कराने के लिए 13 फरवरी से संयुक्त किसान मोर्चा एवं किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में किसान आंदोलन चल रहा है। जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत सरकार टस से मस नहीं, तो दोनों मोर्चों के फैसले के अनुसार मैंने 26 नवंबर से आमरण अनशन शुरू किया है। मेरे आमरण अनशन को आज 17वां दिन है। मुझे उम्मीद है कि आपके सलाहकारों ने मेरे स्वास्थ्य व आंदोलन की स्थिति के बारे में आपको अवगत करा ही दिया होगा। जिन मांगों पर हमारा आंदोलन चल रहा है, ये सिर्फ हमारी मांगे नहीं बल्कि सरकारों द्वारा अलग अलग समय पर किए गए वादे हैं। आपको याद ही होगा कि 2011 में जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री और उपभोक्ता मामला की कमेटी के चेयरमैन थे, तो आपने तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी भेजकर कहा था कि किसान और व्यापारी के बीच में फसल खरीदी संबंधी कोई भी लेन देन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP से नीचे नहीं होनी चाहिए और इसके लिए कानून बनना चाहिए। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बनने के आज तक आपने खुद के वायदे को पूरा नहीं किया। 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी आपने कहा था कि यदि आप प्रधानमंत्री बने तो पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूलों को लागू करेंगे। लेकिन 2015 में आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि आप स्वामीनाथन आयोग के C2+50 फार्मूले को लागू नहीं कर सकते। पंजाब की चीमा मंडी में 32 दिन धरना देने के बाद 2018 में मैंने और अन्ना हजारी जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आमरण अनशन किया था। तो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से तत्कालीन कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा हस्ताक्षरित चिट्ठी सौंप के गए थे, जिसमें लिखा था कि अगले 3 महीने में स्वामीनाथन आयोग के C2+50 फार्मूले को लागू कर देंगे। लेकिन 6 वर्ष बीत जाने के बावजूद उसे लागू नहीं किया गया। 2020 को MSP सुनिश्चित करना जीवन जीने के मौलिक अधिकार के समान है। MSP कानून न बनाकर केंद्र सरकार करोड़ों किसानों को गरीबी कर दे मौत की तरफ धकेल रही है। दोनों मोर्चों के फैसले के अनुसार मैंने निर्णय लिया कि किसान की मृत्यु को रोकने के लिए मैं अपनी शहादत दूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी शहादत के बाद केंद्र सरकार नींद से जागेगी और MSP गारंटी कानून समेत अपनी 13 मांगों को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ेगी। अब आपके पास 2 ही विकल्प है, या तो आप 2011 में किए वादे को पूरा करते हुए देश के किसानों के लिए MSP गारंटी कानून बना दीजिए, या आप मेरे आमरण अनशन के माध्यम से मेरी कुर्बानी लेने के लिए तैयार रहे। माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यदि मेरी मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा किसानों से बार बार करी जा रही वादा खिलाफी से हाथ होकर मैंने अपना आमरण अनशन शुरू किया है, जिसे आज 17 दिन हो चुके हैं। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं, यदि शंभू खनौरी या रतनपुर मोर्चे पर पुलिस की हिंसात्मक कार्रवाई में कोई जान माल का नुकसान हुआ तो उनकी जिम्मेवारी भी आपकी होगी। प्रधानमंत्री जी, मेरा आपके नाम पहला और आखिरी पत्र है। अब क्या आपको करना है कि आप MSP गारंटी कानून बनाएंगे या फिर देश का पेट भरने वाले मेरे जैसे एक साधारण किसान जगदीश सिंह दल्लेवाल की बलि लेंगे? शायद। धन्यवाद। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा। फरवरी से आंदोलन चला हुआ जो अपना,
तो आज उसमें ये था दल्लेवाल जी 21 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं और हमें उनकी चिंता है कि एक बुजुर्ग किसान अपनी किसान कौम के लिए अपनी शहादत दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसी पड़ाव में आज पूरे भारत में ट्रैक्टर यात्राएं निकल रही है और हमारे उपायुक्त तहसीलदार साहब या एसडीएम साहब के माध्यम से हम ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति जी को कि हमारे किसानों से वार्ता की जाए। तो उसी कड़ी में आज आपने अपने कलायत किसान चौक से हमारे यहाँ एसडीएम साहब तक ये ज्ञापन पहुँचाया जी, तो क्या कुछ ये जब हर हलके से हर जिले से राष्ट्रपति जी या प्रधानमंत्री जी के पास ज्ञापन जाएगा तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भारत का हर नागरिक जाग चुका है और मुझे लगता है जल्दी ही भारत सरकार किसानों से बातचीत करेगी। जब भी देश के अंदर क्रांति आई है, हमारे क्रांतिकारी वीर साथियों ने शहादतें दी हैं और जब जब शहादतें हुई हैं तब तक क्रांति का बिगुल बजा है। ऐसे ही हमारे जगदीश सिंह आदरणीय हमारे किसान नेता दल्लेवाल जी हैं, जो एक अपने परिवार के लिए नहीं, न ही अपने रिश्तेदार के लिए, बल्कि किसान कौम के लिए आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्योंकि एमएसपी गारंटी कानून बनाना आज का बहुत ही अहम मुद्दा बन चुका है। इसके बगैर किसानी कौम अधूरी है। जो भी धीरे धीरे ये प्रचार बिल्कुल हो गया है कि हमारी मांगे जायज हैं और अपनी मांगों के प्रति हम सचेत हैं, जागरूक हैं और हर आदमी का परम कर्तव्य भी बनता है जो किसानी कौम से, मजदूरों से जुड़ा हुआ है, कि आप अपना व्यक्तिगत कर्तव्य निभाते हुए आदरणीय जगदीश सिंह दल्लेवाल जी के समर्थन में जरूर आवाज उठाएंगे। तो सरकार इस तरह से हमारी सुनवाई जरूर करेगी। अधिकारियों को भिजवा दिया जाए। धन्यवाद। हाथ लगा लो आप। मैं दे दूँ जी फोटो। ठीक है जी, धन्यवाद सर।